बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे वाला रजब भट्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। बेसिकली एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें भेजी हैं और वो आपके सामने रखनी है, बाकायदा सबूतों के साथ रखनी है, जैसे कि ये ज़ुबानी कलम की एक चैट लीक हुई है और वो इंतहाई सेंसिटिव और उसके अंदर इंतहाई नाजेबा किस्म का मवाद या सबूत के तौर पर एक छोटा सा चीज़ हमारे आपके सामने रखनी है। और उस चैट की वजह से उस चैट के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है और उस चैट के अंदर बाकायदा ये डिमांड किया जा रहा है, बाकायदा ये मुतालबा किया जा रहा है जब से उस लड़की की जानिब से कि आप पहले आप जो उनकी पहली वाइफ है ईमान, उसको पहले तलाक दें और उसके बाद फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। नाज़रीन माज़रत के साथ, क्योंकि हवा चल रही है, हम थोड़ा सा बाहर हैं तो इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको होगी। बहरहाल उसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप अपनी जो वाइफ है ईमान, उसको तलाक दें। बल्कि पहले वो पूछती है लड़की कि आपने अपनी वाइफ को बुलाया क्यों नहीं, क्योंकि वो बाहर रहती है लड़की। उस लड़की का नाम भी मैं जानता हूँ, लेकिन जानबूझकर मैं आपके सामने नहीं रख रहा। चलो जब वक्त आएगा तो वो आपके सामने नाम उसका प्रॉपरली और प्रोफाइल, उसके बाकी ख़ानदान सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे। बहरहाल वो बाहर रहती है, भट्ट साहब बाहर गए हुए थे, उनके साथ मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद फिर वो लड़की कहती है भट्ट साहब कि आपने अपनी वाइफ को नहीं बुलाया। तो रजा भट्ट साहब ये कहते हैं कि जब आप होंगी तो फिर वो आप यहाँ पे वो कैसे आ सकती है, तो जब आप नहीं होंगे तो उसके बाद फिर होंगी। तो इस किस्म की उनकी गुफ्तगू हो रही थी। अब इस गुफ्तगू के बाद अब मामला ये बना कि ये गुफ्तगू किसी हद तक, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, वो ईमान जो उनकी वाइफ है उन तक पहुँच गई है। अब हुआ कुछ यूँ है कि ईमान के भैया ऑन, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो पैगाम भेजा है और उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि ईमान की सोशल मीडिया के आने पर उनके ऊपर उनको परमिशन नहीं है और उनके ऊपर पाबंदी है। इतना एक बात कोई सादा सी थी, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा उसमें गंभीर नहीं था। तो उसके बाद फिर रजा भट्ट साहब ने बड़ा सख्त किस्म का एक 8-9 मिनट्स का एक वीडियो पैगाम जारी किया और पूरी वजाहत दी है। और उसके अंदर उन्होंने यहाँ तक बयान कर दिया है कि अब मामलात इस एज तक हमारे जा सकते हैं कि हमारी आपस में अलहदगी हो सकती है। अब आप जानते हैं कि रजब भट्ट की शादी एक अरेंज मैरिज थी, उनकी वालदा की मर्ज़ी से उन्होंने शादी की थी। ये उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर भी सब कुछ बताया था। तो अब मामलात इस लेज पर जा सकते हैं। वजह जो मेरे सोर्स बता रहे हैं वो वही लड़की है। इवन के सोर्स ने यह भी बताया है वो जो लड़की जिसकी वीडियोस आप कुछ तस्वीर और वीडियोस सामने आई हैं, वो उस लड़की ने खुद वायरल की हैं। ये बड़े एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो सोर्स हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है उसको फेम का चक्कर हो सकता है या जो चक्कर भी है, पर उन्होंने खुद वो वीडियोस अपलोड किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर और तस्वीर भी कुछ हैं। इस वजह से ये मामला इनमें आपस में जो है चल रहा है। कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है कि अलहदगी तक मामला बिल्कुल पहुँच चुका है। अब जबकि इसके अलावा कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि क्योंकि अभी तक ये मामला जो है वो सोशल मीडिया की हद तक है, तो ये एक कंटेंट का चक्कर भी हो सकता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के नाम से इसको आप एक मुबैना तौर पर ये जाना जाता है, सो कॉल्ड आप इसको कह सकते हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर का एक हिसाब किताब होगा। उन्होंने एक जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। और उसके बाद क्योंकि इससे पहले गुस्ताख़ साहबा के हवाले से उनके ऊपर एक केस चल रहा था, एक मामला चल रहा था, लोगों की तवज्जो उस चीज़ के ऊपर थी, तो उस चीज़ से तवज्जो को हटाने के लिए एक और शोशा छोड़ा गया है। यानी मुबैना तौर पर कुछ लोगों की राय ये है, जबकि कुछ लोग जो हैं, जो मैंने पहले आपको बताया है, वो यही चक्कर है कि लड़की का है। जबकि लड़की का चक्कर है, अब वो खुद प्लान की गई है, शाह के लीजिए कि और बचाए, ये अल्लाह नहीं चाहता। बट हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर वो भी इंतहाई अहम है। अच्छा, इन तमाम तर चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके वीडियो सबूत और ऑडियो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मैं जस्ट सबूत के तौर पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके सामने रखूँगा ताकि यूट्यूब की पॉलिसी भी इस चीज़ को वायलेट ना करे और बाकी मामलात भी ख़राब ना हो। तो बहरहाल अब दूसरी चीज़ ये है कि रजा भट्ट, मान डोगर और उसके साथ फिर हैदर शाह और शेजी, ये 4 बंदे हैं। इन चारों दोस्तों की वीडियो बाकायदा, सिर्फ वीडियो एक नहीं, वीडियोस लीक हुई हैं। और इवन की जो रजा भट्ट की है वो भी खुद बना रहा है अपने हाथ से, उसने कैमरा पकड़ा हुआ है, उनकी वीडियो लीक है। हैदर शाह खुद अपने हाथ से वीडियो बना रहा है, वीडियो लीक हुई है। और इसी तरह फिर मान डोगर और शेजी, मान डोगर जिसमें वो अपना बाथरूम के अंदर है, शेजी उसकी वीडियो बना रहा है, फिर वो उसकी वीडियो बना रहा है। इस तरह ही नहीं, वो आपस में वो हिसाब किताब जो दोस्तों वाला है वो चल रहा है। अब इसके ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनकी वीडियोस किसने अपलोड की हैं। अब इसके पीछे भी कुछ ज़रा ये तस्दीक कर रहे हैं कि एक बंदा जिसके जो कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुआ था, शहजाद भट्टी के नाम से था वो, अब उस हवाले से कुछ चीज़ सामने आ रही है, लेकिन अभी तक वो तस्दीक नहीं हो सकी।
कुछ ज़रा ये तस्दीक कर रहे हैं कि बेसिकली इनके नाम के ऊपर एक सिम थी, उन्होंने वो निकलवाई, फिर अपने नाम पे लेकर गए और इस किस्म का फिर मामला उन्होंने बनाया। और फिर उसके बाद फिर वो सारे जो अकाउंट थे वो उनको एक्सेस उन्होंने की, ये हैक कर लिया, जो कुछ भी किया। और ये उनकी वजह से मार्केट के अंदर ये सारी वीडियोस आई हैं, जैसी तैसी भी आई हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल इतना सा है कि वीडियो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं और इन चारों दोस्तों की भी, हालांकि बाकी मूसा और जहांगीर हैं उनकी नहीं है, इन 4 दोस्तों की वीडियो हैं और बिल्कुल अखलाकियात से गिरी हुई वीडियोस। अब कंटेंट बिल्कुल इससे पहले मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी का रजब भट्ट शिकार रहे, लेकिन इस किस्म की घटिया हरकत जो है, अब मेरी राय के मुताबिक जो है, वो उनकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग है उसमें वो ज़री सी बात है एक डाउनफॉल का बायस बनेगी जब इस किस्म की आप हरकत करते हैं। आपने खुद हरकत की है, आपके किसी दोस्त की वजह से हुई है, आखिर आपने कुछ किया तो है, उसके बाद जैसा तैसा भी हुआ है वो एक अलग मसला है लीक होने का, लेकिन आपने जो कुछ किया है वो अब सामने आ चुका है। बहरहाल इंतहाई शर्मनाक है हमारे लिए। यानी आप एक तो जिस किस्म का कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं और उस कंटेंट की बुनियाद के ऊपर फिर इस किस्म की यानी कंट्रोवर्सी के अंदर लोगों की तवज्जो लेकर आना, ये भी इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसके अलावा और क्या था यार? बस मत मुक गया यार, ठीक है। ठीक है, भांडा पड़ने इस किस्म की तवज्जो लेकर आना, ये भी इंतहाई काबिल मजम्मत है। बहरहाल इसके अलावा मजीद अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके।